हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जियोग्राफी में हम महासागरीय जल धाराएं और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवात के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं महासागरीय जल धाराएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले जब सागर का जल जब तेज गति से क्या करता है, फ्लो करता है, तेज गति से फ्लो करता है, तो उससे हम ओशियन फ्लो कहते हैं, मतलब इसे महासागरीय जल धाराएं कहते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया की, मतलब कि सरफेस एरिया की कितने % होती हैं जल धाराएं, सरफेस एरिया की 10% होती हैं और महासागर का 90% होती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक सरफेस एरिया का और एक महासागर का, डीप सी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन होगी जिससे हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन होगी, ठीक, जो 1000 के मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, जिससे हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लोराइन, ठीक है। इसे हम कहते हैं थर्मोक्लोराइन। जहाँ पे एक टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो इसका क्या होगा कि, और सबसे पहले जो सैलाइन वाटर होता है वो कितना होता है, सैलाइन वाटर 24 पार्ट होता है, ठीक है। 24 पार्ट सैलाइन होता है। तो जब यहाँ पे उच्च दाब बनेगा, जब यहाँ से जो यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होगा, उच्च दाब बनेगा मतलब कि जैसे ये तो गर्म नहीं, निम्न दाब बनेगा, यहाँ पे गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो निम्न दाब बनेगा, तो ये भी गर्म हवा की तरह ये धाराएं ऊपर उठेंगी, ठीक है। और लेकिन जहाँ पे ध्रुव है यहाँ पे ठंडा होता है, मतलब ठंडा का मतलब यहाँ पे जल धाराएं श्रिंक होती हैं, तो यहाँ पे उच्च दाब बनेगा और इधर से निम्न दाब बनेगा। तो इसके बीच में तो जब निम्न दाब बनेगा तो यहाँ पे कोरियालिस बल कार्य करेगा, जो सरफेस की ओर जलधारा को सरफेस की ओर मतलब चलाने लगता है, ठीक। तो यहीं से ठंडी और जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक। ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा पर जल धाराएं कैसी होती हैं, गर्म जल धाराएं होती हैं, और ध्रुवों पे ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो अब हम देखते हैं जल धाराएं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, ठीक है। देखिए जो पहले गर्म देख लेते हैं फिर ठंडी देखेंगे। गर्म जल धारा और हाँ, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा दोनों में सबसे मतलब मछली पकड़ने का क्षेत्र, जहाँ पे दोनों मिले ना तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं गर्म जल धारा। तो ये कौन कौन सी हैं, पहले क्यूरोशियो की जल धारा, फिर एक के बाद कैलिफोर्निया की, ये ठंडी होती है, नहीं गर्म पहले देखते हैं। एक होती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, आती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है एक सुसीमा धारा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है ब्राज़ील की धारा, ये सब कौन कौन सी धारा है, गर्म जल धारा। फिर एला नीनो की धारा, फिर एक आती है फ्लोरिडो की, यहाँ पे दिया है बेंगुला की, पेरू की, ग्रीनलैंड, आयोशियो, लेब्रोडेर, ये ठंडी हवा है, ठंडी फाकलैंड, ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, कनेरी, कैलिफोर्निया। ठंडी जल धारा कौन कौन सी है, हम्बोल्ट है, एक लेब्रोडोर है, ग्रीनलैंड है, बेगुला है, फिर इसके बाद कैलिफोर्निया, फाकलैंड, कनेरी, ये सब कौन कौन सी जल धारा है, ये सब ठंडी जल धारा है। और गर्म जल धारा कौन कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा, सुशीमा की धारा, फिर एलालिनो की धारा, फ्लोरिडो जल धारा, ठीक। ये सब गर्म जल धारा है। और बाकी तो आप समझे कैसे चलती है, जब यहाँ पे ध्रुवों पे ज़्यादा गर्मी के कारण, मतलब कि निम्न ताप के कारण, ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे कि हवाओं की तरह ये जलधारा ऊपर उठती हैं। यहाँ पे निम्न दाब होता है, लेकिन ध्रुवों पे उच्च दाब होने के कारण यहाँ पे ठंडी हवाएं होती हैं। तो जो यहाँ पे जो विंड चलती है, यहाँ पे कोरियालिस बल के कारण वो जो हवा है कि सतह की ओर, मतलब सरफेस हवा उत्पन्न, मतलब सागर को सरफेस की ओर मोड़ देते हैं, जिससे जलधाराएं, मतलब कि जलधाराएं चलने लगती है, ठीक। ये दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा में बताएं कौन कौन सी होती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा, सुशीमा की धारा, ब्राज़ील धारा, एलालिनो की धारा, फ्लोरिडो की जलधारा। और ठंडी जलधारा कौन कौन सी होती है, एक होती है हम्बोल्ट, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, क्यूराइल, कैलिफोर्निया,
फाकलैंड, कनेरी, ये सब कौन कौन सी जलधारा हैं? ये सब ठंडी जलधारा हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हम चक्रवात के बारे में भी जानेंगे। तो चक्रवात क्या होता है? तो देखिए, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो जब पृथ्वी सूर्य के कारण गर्म होती है तो वहाँ पे निम्न दाब होता है, तो ये ऊपर उठती है। ठीक है, यहाँ पे निम्न दाब होता है, और निम्न दाब मतलब कि ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे जो एक सतह है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, और इसके आसपास के जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, और लो प्रेशर की ओर चलने लगते हैं, इसके बीच में एक कोरियालिस बल कार्य करता है जो पृथ्वी के घूर्णन से आता है। कोरियालिस बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। सॉरी, कोरियालिस ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, कोरियालिस से पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो जलधाराओं को घुमाने लगता है, मतलब कि सॉरी, जो हवाओं को घुमाने लगता है। तो इससे वायु तेज गति में घूमने लगती है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? जैसे ये आपका ग्लोब, मतलब कि ये, और ये भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा, और ये कौन सी है? मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले चक्रवात को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो यहाँ से ये ध्रुव पे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और चक्रवात किस दिशा में चलता है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलता है। ठीक है, अब भारत में इसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात। भारत में इसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में हम इसे विली विली के नाम से जानते हैं, विली विली। ठीक है, इसके बाद चीन में हम इसे टाइफून कहते हैं। चीन में टाइफून। और टॉर्नेडो, और मैक्सिको और कनाडा में इसको हम टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो यूएसए और मैक्सिको में यूएसए और मैक्सिको में। और हरिकेन कहाँ कहाँ पे कहते हैं? तो वेस्ट इंडीज़ में और फ्लोरिडा में हम इसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, और बाकी हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और हाँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये आज हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद कल से हम इंडियन जियोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, और बाकी एक हिस्ट्री का भी वीडियो साथ साथ पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया है। ठीक, टाइम नहीं है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।